भूमिका क्यों आई? अल्लाह के बंदे, सूरह हुद को अल्लाह ने उस समय नाजिल किया जब हमारे नबी उन पर बहुत दबाव, बहुत दुख, बहुत मुसीबतें थीं। कुरैश उन्हें सताते थे, झुठलाते थे, ताना मारते थे। इस सूरह में अल्लाह ताला ने अपने कई नबियों की कहानी सुनाकर ये यकीन दिलाया कि सच्चाई की राह हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अंजाम हमेशा रोशन होता है। पहला पैगाम कुरान हिदायत है। सूरह की शुरुआत में अल्लाह बताता है कि यह किताब एकदम हिकमत से भरी है। यह सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जिंदगी को चलाने का रास्ता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह हम सबको ये बताना चाहता है कि अगर तुम इस किताब को पकड़ लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी निखरेगी और आखिरत भी। नबी हूद की कौम का जिक्र यह सूरह मुख्य तौर पर नबी हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद के बारे में है। ये लोग बहुत ताकतवर थे, बहुत बड़े-बड़े मजबूत महल बनाते थे। उनमें घमंड बहुत था। ये सोचते थे कि हमसे बड़ा कौन है? अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने इन्हें इतनी नेमतें दी थी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन इन नेमतों ने इन्हें अल्लाह से दूर कर दिया और ये घमंड में आकर नबी हूद की बात मानने से इनकार करते रहे। नबी हूद का पैगाम। नबी हूद ने अपनी कौम से बहुत नरमी और प्यार से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। तुम्हारा कोई सच्चा खुदा उस एक के अलावा नहीं। गुनाह छोड़ दो, घमंड छोड़ दो। अगर तुम तौबा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हारी बारिश, तुम्हारी रोजी, तुम्हारी ताकत सब बढ़ा देगा। लेकिन आद की कौम बोली, हम तुम्हें झूठा समझते हैं। तुम हमें डराते हो, हम नहीं डरते। अगर तुम्हारे अल्लाह का अजाब आ सकता है तो ले आओ। अल्लाह के बंदो, जब इंसान की अक्ल पर घमंड सवार हो जाए तब वह हक भी झूठा लगता है। अल्लाह का अजाब आता है। नबी हूद ने उन्हें बहुत समझाया, फिर भी उन्होंने सच्चाई को रद्द कर दिया। तब अल्लाह ने तेज आंधियां, रेत के तूफान, कई दिनों तक चलने वाली हवाएं उन पर छोड़ दी। ऐसी तेज हवाएं कि पूरा शहर जड़ से उखड़ गया। जो कौम हमसे ताकतवर कौन कहती थी वह हवा से मिट गई। पर नबी हूद और उनके ईमान वाले साथी सुरक्षित रहे। यह कहानी क्यों? अल्लाह के बंदे, अल्लाह हमें बताना चाहता है, ताकत से नहीं, ईमान से इंसान बचता है। नेमतें अगर शुक्र से न जुड़े तो वह अजाब बन जाती हैं। झूठा दावा, घमंड और अल्लाह का इनकार किसी को कभी फायदा नहीं देता और हक पर जमने वालों को अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। नबियों की और कहानियां भी इस सूरह में ऐद के अलावा और भी नबियों की कहानियां हैं। नबी नूह, उन्होंने नाइफर 50 साल तक अपनी कौम को दावत दी, लेकिन लोग नहीं माने। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें नजात दी और कौम को डुबो दिया। नबी सालेह, कौम ने ऊंटनी का चमत्कार देखा फिर भी नहीं मानी और वह भी हलाक हुई। नबी इब्राहिम, फरिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी और साथ ही कौम लूत पर आने वाले अजाब की सूचना भी। नबी लूत, उनकी कौम ने नैतिकता को इतना तोड़ा कि अल्लाह का अजाब आ गया। अल्लाह के बंदे, इन सब कहानियों का सार एक है। जो अल्लाह की राह पर चलता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहराई वाला जुमला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सूरह हुद और उसके जैसी सूरह ने मुझे बूढ़ा कर दिया, क्योंकि इन सूरह में अल्लाह ने यह हुक्म दिया है, फस्तकिम, अर्थात सच्चाई पर मजबूती से जम जाओ, पीछे मत हटो। यह अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उसकी जिम्मेदारी का असर हुआ। आज के लिए पैगाम, अल्लाह के बंदो, सूरह हुद हमें ये सिखाती है, सच्चाई की राह हमेशा आसान नहीं, लेकिन अंजाम हमें हमेशा नूर वाला होता है। किसी की ताकत, दौलत, शोहरत उसे नहीं बचाती। सिर्फ ईमान, तौबा और अल्लाह पर भरोसा बचाता है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। हर कौम की मोहलत होती है मित्र, और सबसे बड़ी बात ईमान। कभी अकेले नहीं, अल्लाह हमेशा उनके साथ होता है। सूरह हुद हमें कहती है, अगर तुम सच्चाई पर टिक जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, अल्लाह तुम्हें संभालने के लिए काफी है।